लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, मोहम्मद रफ़ी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ और अपने गीतों के ज़रिए ये दोनों आज भी लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इन दोनों महान कलाकारों के गाए गीत लोग आज भी चाव के साथ सुनते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। 60 के दशक में लता मंगेशकर ने सिंगर्स के रॉयल्टी के अधिकार को लेकर आवाज़ उठाई थी। गौरतलब है कि उस समय म्यूज़िक कंपनियां सिर्फ संगीतकारों को ही रॉयल्टी देती थी। दोस्तों, ये बात आज भी अपनी जगह सच है और उस वक्त भी सच थी कि एक फिल्मी गाने को आम दर्शक या श्रोता देखते या सुनते हैं तो पर्दे पर अभिनय करने वाले अपने पसंदीदा कलाकार के लिए या गाने को आवाज़ देने वाले अपने फेवरेट सिंगर के लिए। इस फहरिस्त में संगीतकार और गीतकार का नंबर अभिनेता, अभिनेत्री और सिंगर के बाद ही आता है। ऐसे में सिंगर्स के रॉयल्टी के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना बनता था और ये काम 60 के दशक में लता मंगेशकर ने किया। इसी मुद्दे को लेकर एक मीटिंग हुई। जैसा कि स्वाभाविक था, संगीतकार लता मंगेशकर की इस मांग से सहमत नहीं थे। ऐसे में लता मंगेशकर को मोहम्मद रफ़ी से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का नज़रिया लता मंगेशकर से अलग था। उस सभा में मोहम्मद रफ़ी ने अपना मत रखा। जब एक सिंगर को उसके गाने का मेहनताना मिल जाता है और गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो उस गाने पर सिंगर का कोई अधिकार नहीं रहता। इस बात पर लता मंगेशकर नाराज़ हो गई और सभा से उठकर चली गई। इसी नाराज़गी को आगे बढ़ाते हुए लता मंगेशकर ने फैसला लिया कि वो अब मोहम्मद रफ़ी के साथ नहीं गाएगी। लता मंगेशकर के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहम्मद रफ़ी ने कहा, अगर उनकी मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर गाने का मेहनताना मिलने के बाद सिंगर का रॉयल्टी पर अधिकार नहीं है तो क्या संगीतकार फिल्म के लिए संगीत मुफ्त में तैयार करते थे? क्या संगीतकारों को मेहनताना या फीस नहीं मिलती थी? जब संगीतकारों को मेहनताना और रॉयल्टी दोनों का अधिकार है तो सिंगर्स को क्यों नहीं? मेरी नज़र में लता मंगेशकर की मांग बिल्कुल जायज़ और सही थी। बहरहाल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच 1963 से 1967 तक 4 साल गतिरोध जारी रहा और दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गाना नहीं गाया। ये गतिरोध कैसे ख़त्म हुआ, इसके 2 वर्जन हैं। एक पक्ष का कहना है कि लता मंगेशकर के कहने पर शंकर जयकिशन ने दोनों के बीच समझौता कराया था। दूसरे पक्ष और खुद लता मंगेशकर का कहना है कि मोहम्मद रफ़ी ने चिट्ठी लिखकर उनसे माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद दोनों में समझौता हुआ। इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने कहा था, मोहम्मद रफ़ी तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखते। वो तो कुछ पढ़ते भी नहीं थे, सिवाय उन गीतों के जो एक कागज़ पर लिखकर उन्हें गाने के लिए दिए जाते थे। दोस्तों, ये किस्सा मैंने लिया है मोहम्मद रफ़ी गॉड्स ओन वॉइस नाम की किताब से। अगर आप मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, संगीत प्रेमियों के लिए ये सुखद रहा कि दोनों दिग्गजों ने 1967 में फिर से एक साथ गाना शुरू कर दिया और आने वाले सालों में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अब आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।